कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ रास्ते ख़त्म हो जाते हैं और वहीं से एक असली यात्रा शुरू होती है। मैं हूँ अनस्टॉपेबल दीपेश। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नेपाल के उस कोने में जहाँ प्रकृति, संस्कृति और साहस एक साथ मिलते हैं। मनांग, हिमालय की गोद में बसा एक जादुई लोक। मनांग सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर सांस बर्फ से भी ज़्यादा साफ है और हर मुस्कान पहाड़ों से भी ज़्यादा सच्ची। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति मानो हर चेहरे पर एक कहानी हो जो सदियों से इन पर्वतों के साथ जिए जा रहे हैं। और फिर सामने आता है वो दृश्य जो शब्दों में बांधना मुश्किल है। अन्नपूर्णा न सिर्फ एक पर्वत बल्कि एक अनुभव जो अपने विशालता से नहीं, अपने सन्नाटों से डराता है और उस सन्नाटे में भी कुछ कहता है। अब शुरू होती है हमारी असली परीक्षा। हमने कदम रखा सबसे दुर्गम, सबसे खतरनाक रास्तों में से एक पर। तो भाई अभी हम बन गए हैं पर्वतारोही। वो पहाड़, वो बर्फ वाली पहाड़ी, बस। हम खांगसार से निकले, पीठ पर बैग, दिल में डर और आंखों में सपने लिए। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लग रहा था, हम बेहद उत्साहित थे, लेकिन कुछ ही कदम पर हमें एहसास हुआ कि हम तेजी से थक रहे हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आराम करते करते जा रहे हैं। अब हम उस ऊंचाई पर थे जहां ऑक्सीजन कम थी, हर सांस भारी लग रही थी। दूसरी तरफ हर एक चीज़ हमारा हौसला बढ़ा रही थी। इन वीरान से रास्तों पे चल के हमें मिला एक ऐसा मॉनेस्ट्री जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अभी हम लोग बहुत ही सुंदर जगह पे आ गए हैं। यहाँ से दोनों तरफ का व्यू बहुत अच्छा है। ये रहा इधर का व्यू और ये रहा इधर का व्यू। बड़ा मज़ेदार लग रहा है। इन पहाड़ों के बीच फैले वो नज़ारे जैसे हर मोड़ पर कोई नई सी पेंटिंग खुलती हो। आज का हमारा लक्ष्य था बेस कैंप तक पहुंचना, लेकिन इन रास्तों पे चल के हमें महसूस हुआ कि ये बेस कैंप भी हमारे लिए किसी एवरेस्ट से कम नहीं। कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है बताने में, बट दिस कॉस्ट 150 रुपीज़ नेपाली। अब सोच लो कितना महंगा आगे रिसोर्स हो रहा है। जितना ऊपर आ रहे हैं वह उतना महंगा हो रहा है। इफ़ आई एम टेलिंग यू अ लाई देन वॉच दिस इज़ 200। थैंक यू। इतनी ऊंचाई पर महंगाई इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर संसाधन इन खच्चरों के माध्यम से बहुत दूर दराज के इलाकों से लाए जाते हैं। चार घंटे की हाइकिंग के बाद आए हैं उस जगह जहाँ ब्रिज है एक। हमारे सामने था एक सस्पेंशन ब्रिज
जो दो पहाड़ों को जोड़ता हुआ एक गहरी खाई के ऊपर झूल रहा था। ऐसा ब्रिज जो हमने शायद ही कभी देखा हो। कितना टाइम है? तो सबसे लास्ट में हम ही लोग आए हैं और ना इधर कोई है ना उधर कोई है। 5 बजे है और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हमने कवर करा है। यहाँ पे ये है लैंडस्लाइड जोन, यहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है। अभी ये गिरा तो हम लोग जाएंगे, इसलिए जल्दी से निकल लेते हैं इधर से। आगे का रास्ता और भी चुनौती भरा था। हमारे सामने था भूस्खलन वाला इलाका, एक तरफ ऊंचाई, दूसरी तरफ गहरी खाई। ये सारा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, एकदम पूरा स्लोप है। यहाँ से कुछ भी अगर नीचे जाए, ये देखो डेमो, ये पत्थर गया, रुकेगा नहीं है। अब इसने रफ्तार पकड़ लिया, वो गया नीचे। अभी 6 बजे हैं। फाइनली यहाँ से हमें बेस कैंप दिख गया। ये रहा बेस कैंप। अब हमें बेस कैंप दिख चुकी थी, लेकिन ये नज़ारे देखते हमारी आंखें नहीं थक रही थी। कठिन से दिखते राह, फिर भी मंजिल के तलाश में हूँ। मतलब मंजिल देखिए, बहुत सुंदर मंजिल है हमारा, और चाहे कितना भी कठिन राह हो, मंजिल तो पा ही लेना है। लेकिन सच कहूँ, बेस कैंप दिखना और वहाँ पहुँचना तो अलग बातें हैं। लेकिन शायद यही तो ट्रैकिंग का असली मतलब है, थकना, टूटना और फिर आगे बढ़ना। और जब आखिरकार हम उस तिलिचो लेक के बेस कैंप पहुँचे, तो जो सुकून मिला वह शब्दों से नहीं, वह महसूस किया जा सकता था। और हाथों की देखो भाई क्या हालत हो रखी है, पूरा अकर रखा है। इतना ठंड है ना बाहर अभी। इसको बोलते हैं बुखारी लद्दाख में। नेपाल में क्या बोलते हैं, वी डोंट नो। दिस इज माय मैसेज टू यू। Singing away, where's my white friends? थकावट को दूर करने के लिए हमने शुरू करा जैमिंग। हमारे बीच कुछ विदेशी लोग भी थे। अब हमारी जैमिंग पीक पर पहुंच चुकी थी और सुजांत भाई ने कुछ ऐसा सुनाया जिससे सब कोई झूमने लगे। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। तो अब जो है ना, ये रैपर भाई साहब अभी रैप का माहौल खोलने वाला है यहाँ पे। ये देखो भाई, पूरा यहाँ पे माहौल जमा हुआ है। व्हाइट फ्रेंड्स, आंखें नसीली में नशे का ना आदि, पहले कमा लूं करोड़ तभी करूंगा मैं शादी। मेरी दाढ़ी में ना 3 का ना 3 का है शौक, बच्चे 2 होते बहुत वरना बढ़ेगी आबादी। अभी लेनी मुझे गाड़ी, अभी लेना मुझे घर, बंदा बहुत ज्यादा ढीठ मुझे लगता नहीं डर। मैं ना छुपाता नजर, मैं ना झुकाता नजर, क्योंकि भोलेनाथ ने हाथ रखा मेरे सर पर। कसे कलम खसे कदम करूँ कागजों पे, जैसे जख्म जैसे झाड़ दूं मैं कागजों पे। ऊंट पहाड़ से उतार दूं मैं कागजों पे, ये मेरी जिंदगी निसार दूं मैं कागजों पे। थोड़ी देर में ही फील पूरा आने लगा, एक एक लाइन तेरे सर पे यूं छाने लगा। बीट ये बीट तेरे हर्ट का बढ़ाने लगा, ये गाना लिट बेटा तू भी चिल्लाने लगा। आया 26 बोल का लिखारी बार्स बम फटे धुआं धुआं, लीला कमानो पूरा जैसे ध्वस्त हुआ मेरे नाम से। खौफ तेरे जहन में फैले तो सारे सहम गए, तेरे हुड वाले मैंने पाँव रखा हिली धरती। डेम की छत दीवारें टूटी घर की, जो हुई मेरी भरती उठा दी मैंने अर्थी। बसम करा सीन जो निगाहें मेरी भरी, कातिलाना छेद देता थूक के। लिखू गाने जो भी गाने बजे वही लूप पे, तू एक न कर पाया मैंने तो मारे मुंह पे। तो साइफर जो पे कड़ा लेवल अप आ दिखा मुझे छूप पे। तिलिचो बेस कैंप पे पहुंच जाना भाई, अगर 800 रुपये का आपको खाना खाना हो, ठीक है, और 150 रुपया लीटर का पानी पीना हो। तिलिचो बेस कैंप में खाना खाने के बाद
हम अपनी रूम की ओर चल पड़े। मौसम इतना ठंडा हो रहा था मानो अब बर्फ़ गिरने वाली हो, और मेरा पार्टनर सुजांत वो जाके रूम में पहले ही सो गया था और उसकी हालत यूँ ख़राब हो रखी थी कि मैं क्या बताऊँ। भाई फट रहा है मेरा एकदम ठंडी से। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत पूछना उससे नहीं। कुछ कॉम्बी फ्लैम्बी सब है कुछ तो दे नहीं, लहसुन है, खाएगा? दे रखते हैं बैग में। The next day. Like never done before, doing right now. Good morning सभी को, मैं हूँ आपका अनस्टॉपेबल दीपेश। आज मैं सोलो निकल गया तिलचू लेक के लिए ट्रैकिंग करते हुए with my 2 Chinese friend. Meet him. She is Chichi and he is I forgot your name. Hen. He is Hen. They are really good people. तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम 2 जने आए थे और एक जने बेस कैंप पे ही रुक गए क्योंकि उसकी पीठ में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। ठीक है, बेस कैंप तक की ट्रैकिंग में वो बेहाल हो गए थे और उसे मैंने सजेस्ट किया कि रुक जाओ भाई, मैं करके आता हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। सो आई मस्ट फॉलो माई ड्रीम, चाहे सोलो ही क्यों ना हो। तो आई एम ऑन फॉर दैट। मिलते हैं आपसे रास्ते में। 3 घंटे और लगेंगे हमें पहुंचने में तिलचू लेक तक। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। एक्चुअली कोहरा नहीं, ये बादल है और कहीं ना कहीं इसी बादल के कारण ना हम ऊपर चढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमें नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आगे देखो, मेरे चाइनीज़ दोस्त लोग आगे बढ़ चुके हैं। गाना सुनते जा रहे हो, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। कहाँ, लेक तक जाना है? ओहो हो, चलो। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप चलो, हम तो पैदल ही जाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रैक करने का। पेन होने लगा यार पैरों में तो नहीं, एक्चुअली किडनी के नीचे। क्या ही करूँ मैं। चलते हैं, cause I'm unstoppable। मैं हार नहीं मानने वाला। भैया भी धीरे धीरे जा रहे हैं और मैं भी धीरे धीरे जा रहा हूँ। पहुँच के तो रहेंगे भाई। You men are... Easiest thing I've ever done. Easy. It's easy ना? I'm fucked. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep. ये भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो लोग देखो कैसे जा रहे हैं। और ये सामने जो व्यू है ना, ये आंखों से देखो तो इतना सही लग रहा है ना, मानो कहीं दूसरी प्लेनेट पे हो। लेकिन ये पृथ्वी है, अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज है और पूरी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है, पूरी की पूरी। पीछे इन पहाड़ियों को देख के लग रहा है कि अब तो पहुंच गए हैं। मैं अकेला पड़ चुका हूं और अकेला हूँ और अकेला ही आगे बढ़ रहा हूँ। भाई एवलांच ज़्यादा बड़ा नहीं था बट था तो सही। अभी मैं हूँ तिलचू लेक पे। ऊंचाई है यहाँ पे 5200 मीटर और यकीनन मानो ये दुनिया का वो कोना है जहाँ पे हर एक बंदा, हर कोई आना चाहेगा बिकॉज ऑफ दिस तिलचू लेक एंड द व्यू अराउंड द तिलचू लेक। सपना था यार मेरा यहाँ आने का, आखिरकार सच हुआ। हर हर महादेव।